फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। साबिक वजीर व MLA हरीश राव ने कांग्रेस कायदीन से खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले किसान की इयादत की है। रियासत में कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद इससे गरीब आवाम और किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। MLA हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस लीडरों की जानिब से फार्म की हदूद तब्दील करने और किसान से 20 लाख का मुतालबा करने के बाद किश्तैया ने खुदकुशी करने की कोशिश की। जिले कलेक्टर से भी बात की गई है। उन्होंने कहा है कि हम मुतालबा करते हैं कि एडिशनल कलेक्टर की सतह पर इंक्वायरी के लिए हद तब्दील करने वाले DI के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हरीश राव इस बात को यकीनी बनाएं कि गरीब किसानों के साथ नाइंसाफी ना हो। ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న రైతు కిష్టయ్యతో మాట్లాడినప్పుడు నన్ను 20 లక్షల రూపాయలు అడిగారు. నువ్వు ఎవరికి చెప్పుకుంటావో చెప్పుకో, కాంగ్రెస్ నాయకులు అండదండలు మాకున్నాయి, మీరు ఎక్కడికి పోయినా న్యాయం కాదు అని చెప్పి ఆ రైతును భయభ్రాంతులకు గురి చేశారు. న్యాయం చేయండి అని చెప్పి అడిగిన పాపానికి రైతు మీదనే ఉల్టా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టి అతన్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం జరిగింది. సో కాదు, కాంగ్రెస్ నాయకులు అండదండలు మాకున్నాయని చెప్పి BRS पार्टी के सीनियर लीडर मन्ने कृष्णक ने कहा है कि नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि नरसिम्हा रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले को कैसे रद्द कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपसे कमीशन ऑफ इंक्वायरी के चेयरमैन के ओहदे से दस्तबरदार होने को कहते हैं तो आप कैसे कहते हैं कि ये बकवास है। आप क्या कहते हैं, कूड़ा करकट, इन्हें इन फैसलों को आपने रद्दी कहा। क्या ये केस बकवास है? क्या ये इंक्वायरी कमीशन रद्दी है? क्या फैसला रद्दी है? या आपने मीडिया में KCR के बारे में जो कुछ कहा है वो बकवास है? नरसिम्हा रेड्डी को जवाब देना होगा। देखिए BRS के मन्ने कृष्णक ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। నిన్న విచారణ జరిగింది సుప్రీం కోర్టులో. ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ సబ్ జుడిస్. సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ముందు విచారణ జరిగినప్పుడు, వాదోపవాదాలు జరిగినప్పుడు, ఒక్కసారి సుప్రీంకోర్టు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత కోర్టుల అలుసత్వం గురించి ఎట్లా మాట్లాడతారు మీరు? కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కాదా నరసింహారెడ్డి గారు? మీరు ఇంత సీనియర్ రిటైర్డ్ జడ్జి కదా, మీరు కోర్టుల అలసత్వం అని మీరు మాట్లాడొచ్చునా? రాష్ట్రంలో ఏ పౌరులు మాట్లాడినా, మేము మాట్లాడినా, కోర్టుల గురించి ఎవరన్నా మాట్లాడితే మీరు ఎట్లా మాట్లాడతారు కోర్టుల మీద అని కంటెంప్ట్ అవుతుంది, కోర్టు కేసులు అవుతాయి. కేవలం మిమ్మల్ని साइबराबाद विमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी विंग WNCSW DCP सुरजना करनम ने कहा है कि मंशियात की लत से मुस्तकबिल तबाह हो जाता है और हमें मंशियात की लत को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में साइबराबाद पुलिस के लिए मंशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DCP सुरजना ने कहा है कि गांजा और दीगर मंशियात के इस्तेमाल से नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। हर कोई मंशियात के खिलाफ लड़ना चाहता है। पुलिस एहलकार मंशियात फराहम करने वालों का खेल खेलने को तैयार। मंशियात से मुतल्लिक शिकायत के लिए 7111187126 पर कॉल कर इतला देने वालों की तफसीलात राज में रखी जाएगी। और अमृता फाउंडेशन की NGO की डायरेक्टर और रिसर्च साइकोलॉजिस्ट देविका रानी ने भी इस मामले का हवाला देते हुए कहा, नौजवान ख्वातीन मंशियात की लत में मुब्तला होकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रही हैं। मंशियात का इस्तेमाल उनका मुस्तकबिल तारीक बना देता है। उन्हें ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। साइबराबाद विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी की DCP सुरजना करनम, अमृता फाउंडेशन NGO डायरेक्टर और रिसर्च साइकोलॉजिस्ट देविका रानी, WNCSW ACP प्रसन्ना कुमार, इंस्पेक्टर सुनीता, AHTU इंस्पेक्टर जेम्स बाबू और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने नरेला शारदा को मुबारकबाद दी, जिन्होंने बुद्ध भवन में वाक़ अपने दफ्तर में तेलंगाना स्टेट विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन के तौर पर हलफ लिया है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पीपल्स राज के तहत सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत में ख़वातीन की बहबूद, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। बीआरएस अरकान असम्बली के मुसलसल इनहराफ से दिलबर्दाश्ता साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असम्बली के मुजवज़ा बजट सेशन में शिरकत नहीं करेंगे। बावसूख ज़रा के मुताबिक केसीआर ने अपने करीबी साथियों के साथ बजट इजलास की हिकमत अमली का जायजा लिया है। ज़रा के मुताबिक बीआरएस के 10 अरकान असम्बली ताहाल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और मज़ीद अरकान की शमूलियत के खूब इम्कानात हैं। ऐसे में केसीआर ने खुद को असम्बली इजलास से दूर रखने का फैसला किया है ताकि हुकूमत की तनकीदों से बचा जा सके। ज़राए के मुताबिक केसीआर कम अरकान के साथ असम्बली इजलास में शिरकत को अपनी तौहीन तस्वुर कर रहे। असम्बली में हुकूमत को अवामी मसाइल पर निशाना बनाने की सूरत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर वज़रा की जानिब से जवाबी इल्ज़ामात का अंदेशा है। बताया जाता है कि बजट सेशन में शिरकत का इरादा करने वाले केसीआर ने ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल में अपना इरादा तब्दील कर दिया। असम्बली इजलास में केटीआर और हरीश राव को अहम रोल अदा करने की जिम्मेदारी दी गई। असम्बली के पहले इजलास में भी केटीआर और हरीश राव ने अपोजिशन कायदीन का रोल अदा किया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आरोग्यश्री स्कीम से मुतल्लिक अहदेदारों को अहम अहकामात जारी किए हैं, जिसके तहत आरोग्यश्री को राशन कार्ड लाजमी करार ना दिया जाए। बगैर राशन कार्ड के आरोग्यश्री कार्ड जारी करने की गुंजाइश का जायजा लिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया कि तेलंगाना में सभी को आरोग्यश्री कार्ड फराहम करने के इक़दाम किए जाएं। हर रियासत में वो हर एक के लिए एक डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। रियासत में आरएमपी और पीएमपी डॉक्टरों को तरबियत और सर्टिफिकेट देने का कई दिनों से मुतालबा है। इस सिलसिले में मुताला करने और नए जियो को जारी करने के मामले का भी जायजा लेने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आरएमपी और पीएमपी को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने तजवीज़ दी कि देही इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों को ज्यादा मुआवजा देकर उनकी हौसला अफजाई के लिए इक़दाम किए जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि सरकारी हॉस्पिटल्स में हर बेड का सीरियल नंबर अलॉट करने के इक़दाम किए जाएं। क़बायली इलाकों में मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कलेक्टर इक़दाम करें। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि हॉस्पिटल की देखभाल के लिए ख़ुसूसी निज़ाम मौजूद हो। जायदाद के लिए बेटों ने अपनी मां को ही यतीम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुरला गांव से ताल्लुक रखने वाली महबूबाबाद नरसम्मा के 3 बेटे हैं और उनकी तीनों भी शादियां हो चुकी हैं। तीनों बेटे मुलाजिमत के लिए मुख्तलिफ जगहों पर गए तो उन्होंने माँ से घर, 3 एकड़ जमीन और सोना छीन लिया। वक्त के साथ जैसा कि घर उजड़ गया और मुनहदिम हो गया है और माँ अपने बेटों के हाथों अकेली रह गई है। नरसम्मा अब सड़क पर रह रही हैं और भीख मांगती हैं। उन्होंने उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। ఇల్లు కూడా కొలగొట్టారా? కొనుగొట్టుకున్నాడు, డబ్బులు ఇస్తే భాస్కర్ గారికి అమ్ముకున్నాడు, పంచుకున్నాడు డబ్బులు. ఇప్పుడు ఏం కావాలా నేను? బో పెడతాలేదు నాన్న. ఏడ తింటున్నావు మరి? ఈ అన్నం ఎవరిని పెట్టిన తింటాను, లేకుండా అడిగారు డబ్బులు చెక్క పడుకుంటారు. పడుకోవడం ఎక్కడ పడుకుంటున్నావు మరి? ఇల్లు లేదు కదా? గద్దెల మీద పండుకుంటాను. ఎక్కడో చోట గారెల గద్దెల మీద పడుకుంటున్నావు. అన్ని గిట్లా ఉంటే పండుకుంటాను. పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏమైనా కేసులు పెట్టినా? పెట్టినా నేను రసీదు కూడా ఇచ్చారు నాకు. పిలిపిలే పోలీసు వాళ్ళు మరి నిన్న? వాళ్ళు పిలిపిలేదా? ఆ రసీదు ఇచ్చేలా కొట్టిండు, ఉన్నది నాకు అలా రసీదు. ఇప్పుడు ఏమంటావు మరి? ఏమంటావు అంటే నాకు ఇక్కడ నేను ఈ వానాకాలం వచ్చేసరి కాలం ఏడబడినని కొడుక కొంచెం పండుకున్నా. ఈసారి 3 నెలలే పెట్టాను. నేను ఎక్కువ పెట్టాను, ఒక్కొక్క నెల పెట్టాను. పెడతలేరు. ఆయన రాజా రా అన్నాడు, పోయినా సన్నాడు అడుక్కుంటూ పోయినా. వచ్చి దగ్గరికి వచ్చి తీసా పోయినా. తాగుతాడు, పంచాయతీ పెడతాను, గోల పెడతాను. ఇంత వాము నాకు గడ్డి కుడుకొస్తాను భయం పడి. నేను ఉండను నాన్న లెక్కన.
చెప్పు. గొలుసుని దిందులు తీసుకుపోయాను నాన్న, రాజేష్ తీసుకుపోయాడు. నడిపల్ రాయేశా ఆ? చిన్నోడా? నడిపోడు. అయితే వాళ్ళకి ఎరకైతే అన్ని వాళ్ళకి ఇస్తారో నీకు ఎవడు పెడతాడో అంటారు. एक हैंडलूम वर्कर ने मीडिया के सामने अपने दुख का इजहार किया। हैंडलूम वर्कर जिसने अवाम के सामने रोते हुए कहा कि वो कह रहे हैं कि बंदिश ब्यूटिफिकेशन के नाम पर हमारा घर तबाह कर दिया जाएगा। वो ये कहकर हमारा घर खोने की धमकी दे रहे हैं कि अगर बीवी पस्तीलों ने मेहनत करके पट्टा जमीन खरीदी तो उसे संवार दिया जाएगा, अगर वो जमीन चली गई तो हमें फांसी पर लटक कर मरना पड़ेगा। देखिए इस हैंडलूम वर्कर ने मीडिया के सामने क्या कहा। బంద్ చేసిన ఇప్పుడు మొన్న వచ్చి వీళ్ళు బాపర్జోన అదేమో చెప్పి ఇంటింటికి తిరిగి మీ ఇల్లు పోతాయి సుందరీకరణ అది ఏదో చెప్పి మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, మీకు ఇల్లు ఉండయి అది అని భయభ్రాంతులు గుర్తు చేసిండ్రు. ఇప్పుడు మేము ఎంతో కష్టపడి అప్పుడు మా భార్యలపై మేము నా పుచ్చలు బిస్సలు తాకని हैदराबाद के जवाहर नगर के इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बच्चा हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट जिले से ताल्लुक रखने वाले भरत और लक्ष्मी अपने बेटे के साथ तलाश मौज के लिए हाल ही में हैदराबाद मुंतकिल हुए। उनके बेटे की शनाख्त 1.5 साला वेहान के तौर पर की गई। लक्ष्मी अपने शौहर और बेटे के साथ आदर्श नगर जवाहर नगर में अपने भाई के घर में मुकीम थी। वेहान घर के सामने खेल रहा था कि अचानक आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बच्चे की मौत हो गई। हैदराबाद के जवाहर नगर में आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बच्चे की मौत पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गहरे रंज गम का इजहार किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात का इआदा न हो, इसके लिए इक़दाम किए जाएं। रेवंत रेड्डी ने हिदायत की कि जिन इलाकों में आवारा कुत्तों का मसला दरपेश है वहाँ शिकायत की वसूली के लिए कॉल सेंटर या टोल फ्री नंबर की सहूलत की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। चीफ मिनिस्टर सेहत आमा के ओहदेदारों को हिदायत दिए कि वो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत वाक़ तमाम अर्बन हेल्थ सेंटर्स, रियासत के तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में कुत्तों के काटने पर दरकार अद्वियात दस्तयाब रखें। बरसात के मौसम में न सिर्फ गर्मी से सुकून मिलता है बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। बारिश के मौसम में वायरल फ्लू, हैजा, मलेरिया और इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए खाने पीने की आदत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। दर हकीकत इन दिनों हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत काफी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हम जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बारिश के दिनों में क़ुव्वत मदाफ़ियत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क़ुव्वत मदाफ़ियत मजबूत हो तो हम बीमारियों और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर आप भी इस मौसम में खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो भूल कर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो बारिश के मौसम में नहीं खानी चाहिए। पत्तों वाली सब्जियां। बारिश के मौसम में सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्तों में कीड़े बढ़ने लगते हैं और ऐसी सूरत हाल में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है। सी फूड। मानसून के दौरान मछली या दीगर समंदरी ग़िज़ा खाने से गुरेज करना चाहिए। दरअसल बरसात का मौसम ज्यादातर समंदरी मखलूक की अफजाइश का वक्त होता है। इस मौसम में सी फूड खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है। सैलेड। बारिश के दिनों में कच्चा सैलेड खाने से गुरेज करना चाहिए। अगर आप खाना चाहते हैं तो जो सब्जियां आप सैलेड में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें उबाल कर खाएं, वरना पेट से मुतल्लिक़ मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं। बाहर की चीजें। बारिश के दिनों में बाहर की चीजें खाने से गुरेज करें, क्योंकि इस मौसम में सड़क के किनारे मिलने वाली चीजें खाने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। ये चीजें खाने से आप बीमार हो सकते हैं।
ज़ियाबतीस एक ऐसा दायमी मर्ज है जिसके शिकार होने के बाद इससे निजात पाना मुमकिन नहीं, बल्कि इसे तर्ज जिंदगी की आदत और अद्वियात की मदद से कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है। मगर अमेरिका में साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज पेशरफ्त करते हुए ज़ियाबतीस से निजात दिलाने वाली दवा तैयार कर ली है। माउंट सेनाई हॉस्पिटल सिस्टम और सिटी ऑफ होप हॉस्पिटल के माहिरीन ने ऐसी दवा की तैयारी में कामयाबी हासिल की जो इंसुलिन बनाने वाले खलियात को दोबारा जिंदा करती है, जिससे ज़ियाबतीस से निजात पाना मुमकिन हो सकता है। इस हवाले से मुहक्किकीन की जानिब से 2015 से काम किया जा रहा था और 2023 में चूहों पर इस दवा की आजमाइश शुरू की गई थी। तहकीक के लिए हार्माइन नामी एक कुदरती जुज़ को ज़ियाबतीस टाइप 2 को बढ़ने से रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थेरेपी GLP-1 के साथ मिलाया गया। इसके बाद मुहक्किकीन ने इंसानी बेटा खलियात को ऐसे चूहों पर ट्रांसप्लांट किया जिनका मदाफती निज़ाम नहीं था और वो ज़ियाबतीस टाइप 1 और 2 के शिकार थे। तहकीक में दरियाफ्त हुआ कि जिन चूहों का इलाज इस दवा से किया गया वो ज़ियाबतीस से निजात पाने में कामयाब हो गए। दर हकीकत उनके जिस्म में इंसुलिन बनाने वाले खलियात की तादाद में 3 माह के दौरान 700 से ज्यादा इजाफा देखने में आया। मुहक्किकीन ने बताया कि ये पहली बार है जब ऐसी दवा तैयार करने में कामयाबी हासिल हुई जिससे इंसानी बेटा खलियात की तादाद में इजाफा हुआ। उन्होंने मजीद बताया कि नताइज से तवक्को पैदा हुई है कि इस तरीके इलाज को ज़ियाबतीस के करोड़ों मरीजों के मुकम्मल इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.